वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया। आज संडे है और संडे के दिन आज हम वीकली टेस्ट आपको मिलेगा। तो वीकली टेस्ट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 1 से 6 फरवरी 2022 के हमने जो भी मैटर पढ़ा था पिछले सप्ताह में, उसकी पूरी एक टेस्ट के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो टॉप 50 क्वेश्चन इसमें होंगे। कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वनपाल, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन ही आपको वीकली टेस्ट मिलता है पूरे सप्ताह का। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आपको क्वेश्चन के जवाब देते रहने हैं। आज सिर्फ आपको ही क्वेश्चन के उत्तर देने का अधिकार है। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगा और आंसर आपको देने। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 2-3 सेकंड का आपको टाइम है, साथ साथ में आप उसका आंसर जरूर दें। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका 2021 के अंदर 73वां स्थापना दिवस बनाया गया था, कि नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए और चारों ऑप्शन बड़े शानदार है आपके सामने। तो इसका उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह राठी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन में है उषा शर्मा, राजस्थान की मुख्य सचिव बनी है। निरंजन आर्य मुख्यमंत्री के सलाहकार बने हैं और बीएन शर्मा राज्य विद्युत विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो उत्तर आपका सही होगा। सभी विद्यार्थी साथ साथ में मिलाते रहना और कमेंट करते रहना। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने? नए मुख्य सचिव, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बातें मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव अब कौन बनी है? उषा शर्मा। और राजस्थान में दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। उससे पहले 2009 में गहलोत सरकार में ही कुशल सिंह पहली महिला मुख्य सचिव। ये दूसरी बार उषा शर्मा जी दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो निरंजन आर्य का। तीसरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पंदन पत्रिका और मैनुअल के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। इनका संबंध किस संस्था से? बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपके जवाब आने चाहिए। अगर आपने लगातार सही जवाब दे रहे हो तो इसका मतलब पिछले सप्ताह आपने जो भी पढ़ा बड़ा शानदार तरीके से पढ़ा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्पंदन पत्रिका और मैनुअल के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। तो इसका सही जवाब आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसको याद रखना, 20 अगस्त 1949 को इस आरपीएससी की स्थापना हुई थी। 2021 में इसका 73वां स्थापना दिवस बनाया गया था और जसवंत सिंह राठी इसके कार्यवाहक अध्यक्ष है। सर एस के घोष इसके पहले अध्यक्ष थे। हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है, लोक कला मंडल उदयपुर में है और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर में। तो ये सारी बातें साथ साथ में याद रखनी जरूरी है। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके लिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIA की रिपोर्ट में राजस्थान में कितनी बेरोजगारी आंकी गई है? अब कल के बहुत सारे विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं कि सर बेरोजगारी के मामले में राजस्थान पहले स्थान पे है। तो मैं उनको बता देता हूं, ये जो रिपोर्ट पहले भी आई थी और अब पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। ये जो रिपोर्ट कहती है वो फिक्स आंकड़ा बता रही है कि सबसे ज्यादा इसने आंकड़ा जारी किया है हरियाणा का। सबसे ज्यादा हरियाणा में 23.4%, जबकि राजस्थान में 18.9% है। ये आंकड़ा आया है फिक्स। कल के मैंने क्वेश्चन में भी आपको दिए थे। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 1 नंबर पे है, लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स CMI की रिपोर्ट में राजस्थान दूसरे स्थान पे है और 18.9% बेरोजगारी आंकी गई है। तो ये फिक्स याद रख लेना, ये ध्यान रखना। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मरु महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मरु महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। तो मरु महोत्सव सीधा सा आपको पता है जैसलमेर में बनाया जाता है। इसका आयोजन, अब तारीख याद रखनी, 14 से 16 फरवरी 2022 को, क्योंकि मंजूरी दे दी है सरकार ने कि महोत्सव बनाओ शानदार तरीके से। अब कोरोना कुछ नहीं है, भाग हो गया, ऐसे ही। आयोजन जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में आयोजित होगा। आयोजन जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में आयोजित होगा। मरु महोत्सव की शुरुआत 1979 से हुई थी और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो याद रखना, जैसलमेर मरु महोत्सव फरवरी महीना। 19 से 25 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स व रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच युद्धाभ्यास कहां आयोजित होगा? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हमारी इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच युद्धाभ्यास आयोजित होगा। कब? 19 से 25 फरवरी को। होगा कहां पे? जोधपुर के अंदर। जोधपुर जो एयरबेस है अपना, एयरबेस, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किसे किया गया है? मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए सलाहकार। अब ये मत समझना कि एक ही सलाहकार है। कल मैंने पूरे बूस्ट डोज में आपको बताया था, गोविंद शर्मा, अरविंद मायाराम है, कोई आर्थिक सलाहकार है, कोई कैसे सलाहकार है। मुख्यमंत्री के 5-7 सलाहकार हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो आपको बताइए। तो देखो, निरंजन आर्य
ये इतने दिन मुख्य सचिव थे, अब इन्हें क्या बना दिया गया, अब मुख्यमंत्री ने अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया, भी आप मेरे सलाहकार। डीबी गुप्ता राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है और उषा शर्मा मुख्य सचिव बन गई। शिव सिंह राठौड़ इससे पहले आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन थे। प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? अलवर, जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़। सही जवाब दे दो फटाफट, क्योंकि आपका ही इंतजार है। आज संडे का दिन आपके लिए ही होता है और संडे के दिन आपको ही इनके जवाब देने होते हैं, तो अलवर इसका उत्तर आ जाएगा। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हसरत जयपुरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हसरत जयपुरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर आपके सामने, जल्दी से कमेंट में जवाब दे दीजिए। भंवर सिंह सामोर को तो नहीं दिया गया, न बिरजू महाराज को, न मिथेश निर्मोही को, ये सईद कादरी को सम्मानित किया जाएगा। भंवर सिंह सामोर को तो 2020 का राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है। बिरजू महाराज इनका हाल ही में निधन हुआ है, लखनऊ के रहने के 1986 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। और मिथेश निर्मोही को 2021 का 2022 में राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 30 जनवरी को किसकी पुण्यतिथि बनाई गई? तो आप जानते हो सारे कि 30 जनवरी को हम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि बनाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया? अब ये क्वेश्चन तो मैं बार बार दूंगा आपको और ये बार बार पेपर में ही आएगा, ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? मिथेश निर्मोही जोधपुर के हैं, इनकी रचना मुक्ति के लिए इन्हें दिया गया। ये याद रखना, मुक्ति के लिए दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे तथ्य इनके बता चुका हूं। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये कीर्ति शर्मा को, किसको? हनुमानगढ़ की कीर्ति शर्मा को प्रदान किया गया। राजस्थान के वीर सपूत जिन्हें मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक देने की घोषणा की है। राजस्थान के वीर सपूत हैं जिन्हें मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक देने की घोषणा हुई है, तो ये रामावतार गोदारा। कौन है? रामावतार गोदारा को देने की घोषणा हुई है। इन्होंने 21 वर्ष की आयु और एक अनजान शख्स की पानी में डूबते हुए की जीवन रक्षा करते हुए अपने प्राण दांव पर लगा थी। राज्य में बाजरे का अनुसंधान केंद्र। अब देखो ये क्वेश्चन इस वीकली के अंदर जो मैं आपको बूस्टर डोज या मुख्य तथ्य देता ना, वो क्वेश्चन भी मैं ऐड करके लाया हूं ताकि वो भी आपको पता लगे। तो ये क्वेश्चन देखो, कल बाजरे की बात आई थी, मोटा अनाज वर्ष 2023, तो मैंने बूस्टर डोज दी थी। अब मैं यहाँ पे वीकली में ये भी करने गया कि जो मुख्य तथ्य क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन के टाइप बना दिए ताकि आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। कहां भी जाओ आप अच्छे तरीके से पढ़ो, निरंतर चलते फिरते। आप छोटी सी 15-20 मिनट की क्लास होती है, रोज सुबह 8 बजे आपको मिलती है। निरंतर पढ़े, आप कहीं भी जाते हो, बस में जाते हो, ट्रक में जाते हो, कहीं घूमते फिरते हो, रनिंग करते हो, कहीं भी आप इस क्लास को देखें, कंटिन्यूस देखोगे तो आप निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन रोज देखनी है, स्वयं रोज देखोगे तो ही कंटिन्यू रहेगी। देखोगे ना, 15 दिन महीना, एक महीना देख लिया और उसके बाद में नहीं देखोगे तो फिर आपका रूटीन टूट जाएगा। और शिक्षा संघर्ष मांगती है, मेहनत मांगती है, लगातार कंटिन्यूटी मांगती है। सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना। तो देखिए, राज्य में बाजरे का अनुसंधान केंद्र, बस एक ही बात याद रखना कि मैं आपके लिए रोज 8 बजे क्लास लेके आता हूं। तो ये समझ लो कि मेरा रूटीन ऐसा बना हुआ है कि आपको क्लास देनी है। मेरा ये टारगेट रहता है कि 8 बजे मेरा कोई इंतजार कर रहा होता है। 8 बजे चाहे वो कहीं भी हो, वो सोचता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में चाहे कर्मचारी है, चाहे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो निरंतर क्लास को देखते हैं। इसलिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं 8 बजे, चाहे 8:15 हो जाए, चाहे थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं क्लास देने की भरपूर पूरी 100% कोशिश करता हूँ। बस इसी कोशिश को अगर आप कायम रखें तो आप कामयाब होंगे। ये ध्यान रखना, नौकरी लगोगे, श्योर है। तो राज्य में बाजरे का अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। बाजरे का अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है, जबकि बाजरा एक्सीलेंस ऑफ सेंटर जोधपुर के अंदर। अजय सिंह यादव को राष्ट्रीय वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस जिले से है? अजय सिंह यादव को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। 2019 में इन्होंने झारखंड में 2 कुख्यात इनामी नक्सलवादियों को ढेर किया था। प्रदेश का कौन सा शहर स्टार्टअप गुरु के रूप में उभर रहा है?
प्रदेश का कौन सा शहर स्टार्टअप गुरु के रूप में उभर रहा है? और कुछ एक 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहली बार भी देख रहे होंगे, उनको भी मैंने ऐड कर दिया। तो प्रदेश का कौन सा शहर है स्टार्टअप गुरु के रूप में उभर रहा है? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। राजस्थानी भाषा साहित्य व कला संस्कृति का म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? राजस्थानी भाषा साहित्य व कला संस्कृति का म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो आपको पता है कि राजस्थानी भाषा साहित्य कला संस्कृति जिसकी स्थापना 1983 में विभाग है, ये बीकानेर के अंदर है। अगला देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में देश में बेरोजगारी दर गिरकर कितनी आ गई? अब देखो, ये देश वाली सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के अनुसार जनवरी में हमारे देश में बेरोजगारी दर गिरकर कितनी आ गई? 6.57। कितनी? 6.57। अब ये भी आंकड़ा आया, देखिए ये भी इसी का आया। राजस्थान में खादी प्लाजा की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये भी बूस्टर डोज से क्वेश्चन उठाया मैंने। राजस्थान में खादी प्लाजा की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। कहाँ पे? जयपुर। केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ है? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ किया है और इसकी शुरुआत हमारे राजस्थान जिले से हुई है। और वो जिला कौन सा है? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। आप सभी के विद्यार्थियों के कमेंट आने चाहिए। इस टेस्ट का मतलब यही है कि अगर आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो इस वीकली टेस्ट का कोई मतलब नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना। तो उत्तर आ जाएगा प्रतापगढ़। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जनधन बैंक खाता खोलने को लेकर राजस्थान का कौन सा स्थान है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जो जनधन बैंक खाता खोला जाता है उसको लेकर, खाता खोलने को लेकर राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये भी नया क्वेश्चन आपके लिए डाला है मैंने। चौथा स्थान है, ध्यान रखना। कौन सा? चौथा। प्रदेश के किस जैविक उद्यान में म्यूजियम व आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? प्रदेश के किस जैविक उद्यान में म्यूजियम व आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? तो इसका उत्तर आ जाएगा माचिया सफारी पार्क, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? माचिया सफारी पार्क जोधपुर है, जो मारवाड़ का पहला जैविक उद्यान है। आपको पता है राजस्थान में वर्तमान में 4 जैविक उद्यान संचालित है और 5वां बन चुका है, उसका उद्घाटन ही हुआ है। पहला है सज्जनगढ़, दूसरा है नाहरगढ़। कौन सा? नाहरगढ़। तीसरा है ये जोधपुर वाला माचिया सफारी पार्क, और अभी दिसंबर में चौथा है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, जो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जैविक उद्यान है, कोटा में। और 5वां अभी मरुदरा बायोलॉजिकल पार्क है, ये बीकानेर के अंदर, इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, वैसे बन चुका है। वैसे तो 5 है, लेकिन आप एक यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी बहुत सारे कि पहला जैविक उद्यान घोषित किसे गया? नाहरगढ़ को, लेकिन पहली बार खोला किसको गया? सज्जनगढ़ को। इसके लिए पहला तो सज्जनगढ़ है, घोषित नाहरगढ़ है। एक माचिया सफारी पार्क हो गया, एक अभेड़ा हो गया, और एक मरुदरा, ये बायोलॉजिकल पार्क मरुदरा बिछवाल बीकानेर के अंदर, इसको खोला नहीं गया। 4 पूर्ण रूप से खोल दिए गए, ध्यान रखना। तो वैसे 5 है ये टोटल। 1986 में स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के वर्तमान महानिदेशक है। अब ये क्वेश्चन मैंने बूस्टर डोज से उठाया, देखो 1986 में स्थापित, कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? 1986 में स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के अंदर वर्तमान महानिदेशक कौन है? किरण सोनी गुप्ता। और याद रखना इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा राज्यपाल होते हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज सेंटर NCDC का केंद्र खुलेगा? राजस्थान के किस जिले में नेशनल कम्युनिकेशन डिजीज सेंटर का केंद्र खुलेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। कहां खुलेगा? जयपुर के अंदर। कैंसर के उपचार के लिए उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान कहां स्थापित है? ये भी क्वेश्चन मेरे बूस्टर डोज से उठाया है। कैंसर के उपचार के लिए उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान कहां स्थापित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। कहां पे है? जयपुर के अंदर। आपसे पूछे राजस्थान में पहला कैंसर अस्पताल कहां पे है? जयपुर में, और दूसरा कोटा में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2022 में कौन सा उर्स बनाया जा रहा है? तो जैसे ही चांद दिखा और भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा फहराता है, वहां से उर्स की शुरुआत हो जाती है, और अलग अलग राजनेताओं के द्वारा फिक्स यहाँ पे मनोकामना के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की सद्भावना, देश में सांप्रदायिक सद्भावना अच्छी बनी रहे, देश में धर्म संकट में न हो किसी भी प्रकार का किसी का, और सब सुखी रहें, इसके लिए चादर वहां चढ़ाई जाती है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 810वां उर्स की शुरुआत हुई। क्वेश्चन आता है आपसे पूछे 786वां कब हुआ था? 1998 के अंदर उर्स बनाया गया था। सस्ती वैकल्पिक
ऊर्जा तकनीकी विकसित करने हेतु प्रदेश के किस संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हुई है? सस्ती वैकल्पिक ऊर्जा तकनीकी विकसित करने हेतु प्रदेश के किस संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हुई है? आईआईटी जोधपुर। राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? अब ये क्वेश्चन भी वहां से उठाया गया है बूस्टर डोज से। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। हाल ही में बर्खास्त किए गए डीपी जारोली का संबंध किस विभाग से था? तो आपको पता ही है, डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के ये अध्यक्ष थे। रीट मामले, लीक प्रकरण को मामले को लेकर इन्हें बर्खास्त किया गया। न्यूमोकोनियोसिस पर नीति बनाने में देश का पहला राज्य क्या? तो पता नहीं कैसे रोग है, इतने इतने बड़े नाम है इनके। देखो, न्यूमोकोनियोसिस पर नीति बनाने में देश का पहला राज्य, तो ये कौन सा है? राजस्थान। याद रख लेना, मैं बूस्टर डोज और मुख्य तथ्य से भी क्वेश्चन उठा के मैंने सारे डाल दिए कि कहीं कमी नहीं रह जाए आपकी। राजस्थान ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा ई वर्क ई मैप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इनका निर्माण किन कंपनियों के सहयोग से किया गया? ई वर्क ई मैप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, इसका निर्माण किन कंपनियों के सहयोग से किया गया? एनआईसी, बीएमजेड, जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उपयुक्त सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। मुझे एक बार फिर राजस्थान ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री बता देना सारे कमेंट करके। राजस्थान के पूर्व सांसद ब्रजराज सिंह का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस जिले से था? तो ब्रजराज सिंह जो कोटा के अंतिम महाराव भीम सिंह के पुत्र थे, ब्रजराज सिंह जो झालावाड़ से सांसद रह चुके हैं 2-3 बार, उनका निधन हुआ। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के कितने स्थल इसमें शामिल हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता वेटलैंड भूमि दिवस मनाया जाता है, तो राजस्थान के 2 है, एक तो सांबर और एक केवलादे। और भारत के कितने हो चुके हैं? 49। पहले 47 थे, अब 49 हो चुके हैं। केंद्रीय बजट 2023 में मोटा अनाज वर्ष बाजरा वर्ष घोषित किया गया। यह सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो ये कल भी मैंने पूरी डिटेल बता दी। बाजरा राजस्थान में होता है सर्वाधिक बोया जाता है बाड़मेर में, सर्वाधिक सिंचित है जोधपुर में, और सर्वाधिक उत्पादन अलवर में। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर की तरफ से दिया गया। ये विजय वर्मा राजस्थान के और महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रकाश खांडके को दिया गया। फरवरी 2022 में वायुसेना युद्धाभ्यास कहाँ होगा? ये दोनों याद रखना, वो तो भारत और ओमान के बीच होगा जोधपुर में। ये है, ये अभी फरवरी में अभी स्टार्ट होने वाला, 10 फरवरी के आसपास स्टार्ट होगा। भारत के वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा, ये चांदन जैसलमेर में स्टार्ट होने वाला है। राजस्थान बिजली विनियामक उद्योग के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान बिजली विनियामक आयोग के नए चेयरमैन बीएन शर्मा। याद रखना, बीएन शर्मा जो हमारी मुख्य सचिव बनी है ना राजस्थान की, उषा शर्मा के पति हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्टार प्रोग्राम का संबंध किस विभाग से? स्टार, तो स्टार प्रोग्राम का संबंध किस विभाग से? शिक्षा विभाग से। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पेपर में पुट हो जाएगा। स्टार प्रोग्राम शिक्षा विभाग। हाल ही में राज्य सरकार ने किस रोग से पीड़ित मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदान किए? दिव्यांग प्रमाण पत्र, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया दोनों ही अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग। 2 फरवरी 2022 को भारत के 2 स्थलों को रामसर साइट घोषित करते ही अब कुल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? तो कितने हो चुके हैं? पहले मैंने आपको 47 बताए थे ना, और 2 फरवरी के दिन 2 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 49। एक उत्तर प्रदेश का था और एक गुजरात का था, उनको पढ़ लेना। वैसे टेलीग्राम पे भी मैंने उनकी पिक डाल दी है, तो जरूर देख लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सारे विद्यार्थी। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स 24,000+ विद्यार्थी जुड़े हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और अगर कोई विद्यार्थी, देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, हमारी जनवरी 2022 की पूरी वीडियो आ चुकी है, पूरी एकदम वीडियो आ चुकी है, वो देख लेना। और अगर इसकी आपकी पीडीएफ भी लेना चाहते हो तो आप 8094496272 इस नंबर पे इस सिर्फ जनवरी महीने की मुख्य तथ्य के साथ हमारी तैयार की हुई है पीडीएफ, इसका प्रिंट निकाल सकते हो आप। और इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर खरीदना चाहते हो तो महज 20 रुपए, मात्र 20 रुपए इसका चार्ज रहेगा। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, करके मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। ये जनवरी 2022 की आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, प्रिंट निकाल के आराम से पढ़ लेना। तो हर महीने आप ये लेते रहोगे तो आपकी पूरी अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी होती रहेगी। 2022 में आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी।
हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ट्रैफिक पार्क की स्थापना की जो मंजूरी दी है वो 17 जिलों में। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी श्रेणियों के लिए आप 7 रुपए की दर से प्रतिदिन बढ़ाने मजदूरी बढ़ा दीजिए। कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी कृषि विभाग के आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश जी को ई गवर्नेंस राजस्थान, इन्होंने बहुत सारे राज किसान ऐप और 8 मोबाइल ऐप वगैरह ये सारे ऐप इनके सानिध्य में लॉन्च किए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व नम भूमि वेटलैंड्स दिवस पर 2 फरवरी को किस बांध पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ? अब ये क्वेश्चन याद रखना, 2 फरवरी को विश्व नम भूमि वेटलैंड्स दिवस बनाया गया। इस अवसर पर हमारे राजस्थान के अंदर बरखेड़ा बांध है जो जयपुर के अंदर, वहां राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। तो पेपर में आ सकता है ज्योग्राफी से संबंधित कि बरखेड़ा बांध कहाँ पे है? जयपुर में। प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों में 23.40 करोड़ की लागत से डीएनए टेस्टिंग व फिंगरप्रिंट लैब बनाई जाएगी? प्रदेश के कितने कॉलेजों में 23.40 करोड़ की लागत से डीएनए टेस्टिंग व फिंगरप्रिंट लैब बनाई जाएगी? 4 के अंदर। ये याद रखना, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, ये 47 क्वेश्चन थे, टोटल 47 क्वेश्चन जो मुख्य और इंपॉर्टेंट सारे के सारे थे। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन मैंने दिए, वीकली टेस्ट था, इसलिए आपका ही काम था इनके उत्तर देना। मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर बताया। आप शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। रोज सुबह 8 बजे क्लास आती है, शाम को 8 बजे क्लास आती है, और वीडियो मेंस जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी क्लासें हमारी आ रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो हमारा अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।